नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मेरा किचन देखिए कितना बुरा हाल है, लेकिन देखिए थोड़ी देर में कितना सुंदर बन गया। तो इतनी जल्दी कोई भी चीज़ सुंदर नहीं बनती, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने किचन की क्लीनिंग। और ये क्लीनिंग होने के बाद का वीडियो है जो कि मैं अब कर चुकी हूँ। तो हुआ क्या कि मैं ना दिवाली से पहले ही ये वीडियो बनाई थी, पर मैं डाल नहीं पाई, तो अब जा कर के मैं इसे डाल रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैंने सोचा कि किचन क्लीन करने से पहले नाश्ता बना लूँ। तो मैंने स्प्राउट्स बनाया था, तो उसी में से थोड़े से स्प्राउट्स को मैंने पीस लिया और पीस करके उसके अंदर नमक, हल्दी और थोड़ा सा जीरा, साथ में नींबू का जूस और ये सारी चीज़ें डाल के और इसको तैयार कर लिया। और इसमें एक चीज़ और डालेंगे, वो है सूजी। तो ये सूजी इसलिए डालते हैं कि जिससे ना ये हल्का सा ठीक रहे और बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे मूंग दाल का जो चीला है ना, वो बहुत अच्छा बनता है। तो मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ वीडियो के अंदर कैसी होती है, क्योंकि मुझे जैसे लग रहा है कि आजकल मेरी शायद से आवाज़ ठीक नहीं जाती। तो चलिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्याज। तो पहले सोचा था प्याज बिना प्याज के बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा प्याज से थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है, तो बस मैंने ये डाल दिया, नींबू का जूस डाल दिया और इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। मैंने बिना ढके ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो ये सेट हो गया और गाढ़ा जैसा हो गया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। और फिर मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ तो ये छूट गया, तो मैं डाल चुकी थी पहले ही। और ये अभी साइड से हुआ नहीं है, इसलिए देखिए थोड़ा सा इधर की साइड से। तो इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे और फिर इसको पलटने में आसानी हो जाएगी और ये बहुत अच्छा चीला बनता है। अगर आपको हेल्दी कोई प्रोटीन वाला नाश्ता करना हो तो ये हरे मूंग का चीला बनाइए, बहुत फ़ायदेमंद है। बेसन का चीला थोड़ा सा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस चीले से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैंने इसीलिए इसके अंदर नींबू का जूस भी डाल दिया। और साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिया दोपहर के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें फिर हो सकता है खाना बनाने में दिक्कत हो। जब किचन क्लीन होने लगता है तो थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर नाश्ता मैंने बनाना शुरू कर दिया और यहाँ पर देखिए अब मैं डाल के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले जो डाला था वो नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पर मैंने दो दो कलछी ऐसे तेल लगा करके डाल दिया और इसको फैला दिया। बहुत पतला नहीं बनाना है, थोड़ा पतला पतला मतलब मोटा मोटा ही रखना है। और थोड़ी देर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऊपर की परत सूख जाएगी, फिर पलट दीजिए और बहुत अच्छा चीला बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर दो तरह की चटनी है, एक टमाटर वाली और एक हरे धनिए वाली। तो दोनों ही चटनी हमने ले ली है और यहाँ पर सबकी थाली लग चुकी है। तो नाश्ता करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे आपको अपना किचन। तो एक लुक अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो मेरी किचन की हालत अभी कुछ ऐसी है, क्योंकि मैंने ड्रॉर्स वगैरह खाली कर लिए हैं और ये जो शीशियाँ हैं ना, इनको धोनी है। कुछ शीशियों के जो कलर ऊपर के जो ढक्कन होते हैं ना, उनके कलर उतर गए हैं। जैसे कि पहले मैंने उसको कलर किया था ना, स्प्रे कलर भी किया था, साथ में पेंट भी किया था। तो अभी इधर से भी सारे बर्तन निकाले हुए हैं, इधर से भी, और शीशियाँ भी हैं, बाकी ऊपर भी है सारा कुछ। तो सबको क्लीन करूँगी, पर धीरे धीरे करूँगी। तो आप लोग आज मेरे किचन का क्लीनिंग और साथ में मेकओवर देखिएगा। बहुत ज़्यादा मेकओवर मैं नहीं करूँगी, लेकिन जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए पहले तो क्लीनिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि इन शीशियों को ना सिर्फ मुझे पोंछना है किसी कपड़े से, जैसे कोलिन है ना, तो उससे मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं और मसाले भी भरे हुए हैं। तो अगर मैं इन मसालों को निकालूँगी ना, तो मेरे किचन में कहीं भी जगह नहीं है जो मैं इनको निकाल के कहीं सूखने के लिए भी डालूँ या कुछ ऐसे। तो बस मैं इसको ऊपर ऊपर से क्लीन करूँगी और कुछ जो ढक्कन ख़राब हो गए हैं उनको मैं फिर से दोबारा से कलर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले जो रैक्स हैं ना, उनको मैं कवर्ड को साफ़ कर लेती हूँ। बल्कि मैंने साफ़ किया हुआ है, कुछ डब्बे अरेंज भी कर लिए हैं, लेकिन नीचे वाले को मैं दिखाने के लिए आप लोगों के साथ सोचा इसको शेयर कर दूँ आपको। तो मेरे पास कुछ इस टाइप का एक रैक है, मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि जिस पे किचन स्लैब पे आप रख करके ऑयल वगैरह रख सकते हैं। लेकिन मेरे किचन पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैंने
रखे हुए हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया रैक के अंदर, जिस पर छोटी छोटी जो शीशियाँ हैं वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फिर और थोड़ी शीशियाँ इसके अंदर सेट हो गई। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि एक तो स्पेस भी कम लेता है और बहुत सारी जो डब्बे हैं या कोई भी ग्लास वगैरह है या जैसे शीशियाँ हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर सेट हो जाती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सेट किया तो ये बहुत अच्छा हो गया। और इसी तरीके से मैंने और भी रैक्स सेट कर लिए। फुल वीडियो दिखाऊंगी लेकिन वो ना फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हमारे किचन के ही साइड में है हमारा जो किचन ही का ही एरिया है जिसमें वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर रखा हुआ है। तो उसके पीछे ना बिल्कुल ही सफाई नहीं हो रही थी। तो आज मैं पहले इसकी क्लीनिंग करूँगी और इसको मैं धोऊंगी। तो देखिए इसके पीछे कितना कचरा है। और तो किचन को धोते धोते शाम हो गई थी। तो ऐसे में मैंने बुक करवा लिया अर्बन क्लैब को और वो आए और जो बाकी काम रह गया था वो सारा उन्होंने कर दिया। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऊपर चढ़ के करनी थी और मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि नीचे ही इतने सारे काम हो गए थे और दिवाली बिल्कुल ही सिर पे आ गई है। तो मैंने सोचा कैसे क्या करूं। तो चलिए जो मैंने मसाले की जो शीशियाँ निकाली है ना तो उनको मैं एक रोल है उस मतलब यही जो वॉलपेपर मंगवाते हैं ना उसी का रोल है। तो उसको कवर करके और उस पर मैं अब शीशियाँ डालने वाली हूँ, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा। तो ये वॉलपेपर को मैंने 2 कट कर लिए और देख सकते हैं ये वॉलपेपर का रोल है। और इसके ऊपर मैं ये कवर की तरह चढ़ा दूँगी जिससे कि देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। और जितने भी मसालेदानी है ना उनको मैं इसके ऊपर ही टिका के रखूँगी। ये आइडिया बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसको करने के बाद से ना मेरे किचन में मसाले मुझे बिल्कुल ही एक जगह मिल जाते हैं। मुझे जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ता कि मैंने कौन से मसाले कहाँ रखे। अगर आपकी छोटी किचन है तो आप कुछ इस तरीके के आइडियाज़ अपना के अपने किचन को सुंदर और सुविधाजनक बना सकते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो इसी तरीके से पूरे रोल पे मैंने कवर कर लिया, थोड़ा काट काट के लगाया क्योंकि तिरछा लगाने से फिर वो वेस्ट जा रहा था। तो चलिए वो मैंने लगा के सेट कर लिया। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो वॉलपेपर है आज से 2 साल पहले मैंने इस वॉलपेपर को लगाया था जो कि अभी तक मैंने उतारा नहीं था। तो अब ये काफ़ी ख़राब हो गया, बाकी सारी जगह पेंट भी हो चुके हैं और क्लीनिंग भी हो गई है, डीप क्लीनिंग भी हो गई किचन की। तो बस ये वॉलपेपर थोड़ा सा गंदा लग रहा था, वैसे दूर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है पर एक्चुअली में ये ऑयली हो गया था। तो इसको मैंने निकाल दिया और फिर मैं एक दूसरा वॉलपेपर लेके आई थी तो उसे मैंने इस पर लगा दिया। वैसे वो जो वॉलपेपर है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। तो जितना ही था उतना ही मैंने इसके ऊपर लगा दिया। देखूंगी अगर दोबारा से मैं इसको फिर से ऑनलाइन मंगवा पाई तो मैं इसको मंगवा लूँगी और फिर हो सकता है तो मैं आपको दिखाऊं। ये थोड़ा सा छोटा हो गया तो मैं अभी आपको लगा के दिखा देती हूँ क्योंकि ये ऊपर चढ़ के लगाना था। और जो एक्स्ट्रा थे ना उसको मैंने कुछ इस तरीके से काट दिया तो ये हुआ कि ये थोड़ा शेप में नज़र आ रहा था। और जो किचन की जो टाइल्स है ना उसके ऊपर मैं नहीं लगाना चाह रही थी क्योंकि वो मुझे लुक इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। और दूसरा मेरी जो टाइल का जो डिज़ाइन है ना वो ऊबड़ खाबड़ है तो उस पर ये चिपकता नहीं, तो फिर वो बेकार ही चला जाता है। उसके बाद मेरी जो लाइटिंग है ना वो येलो वाली लाइट लगाई हुई है मैंने, तो वो थोड़ा सा ऐसे गिर गया है, मतलब उसकी कील निकल गई है। तो वो सब मैंने लगाया और इसको ऊपर की तरफ सेट कर दिया। और इसके ऊपर भी बहुत सारा तेल लगा हुआ था। मतलब गर्मी में जब खाना बनाते हैं ना तो इस पर ऑयल बहुत लगते हैं। सबसे प्रॉब्लम होती है जो अगर आप बंद घरों में रहते हैं ना तो उसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है हमें। तो यहाँ पर इसको करने के बाद फिर मैंने खाना भी बनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर नहीं करूँगी तो रात को दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ तो रात के लिए खिचड़ी चढ़ा दी है क्योंकि दोपहर के 3 बज गए हैं। और साइड में मैंने चावल बना लिया था। अब सब्जी बनाने जा रही हूँ तो बैंगन की ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊँगी। तो ज़्यादा झंझट नहीं करना है क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ करने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि सामान तो मैंने वैसे सेट कर लिया है लेकिन जो ऊपर ऊपर की जो थोड़ी बहुत जो ज़रूरी थी, जो मेकओवर था या डेकोरेशन था, वो नहीं कर पाई हूँ।
और बीच में मुझे प्यास लगी तो मैं जा कर के थोड़ा सा नींबू पानी मतलब शिकंजी पानी पीने लगी, क्योंकि मैंने बना के रखा हुआ था बहुत देर से और टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर इसको जा कर के पिया। ये वीडियो 2-3 दिनों की है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं बार-बार सूट मेरा चेंज हो रहा है। तो जैसे-जैसे समय मिलता रहा वैसे-वैसे करती रही, क्योंकि बीच-बीच में बहुत सारे काम ऐसे भी हो जाते हैं जो आप रेगुलर नहीं कर सकते। तो किचन में से सारा सामान हटाना फिर रखना, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो चलिए, यहाँ पर बैंगन काटा था, उस सब्जी में बना लेती हूँ। तो सिंपल सरसों के तेल में मैंने पचफोरन डाला और पचफोरन डालने के बाद मैं इसके अंदर बैंगन और आलू काट के रखे थे वो डाल दिए। और ये बैंगन आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ। मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं खाती बैंगन, और वो आज थी नहीं, तो जिस दिन वो नहीं होती है तो उस दिन मैं ये बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस बैंगन आलू की सब्ज़ी में जैसे ही वो थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, तो इसके अंदर नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और साथ में किचन किंग मसाला जो होता है वो, या नहीं तो मैं कभी-कभी सरसों पीस के डालती हूँ, पर आज नहीं डाली। और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और ढक के रख दिया। ये मसाला जैसे ही भुन जाएगा, बस इसके अंदर थोड़ी सी टमाटर और पानी डाल के इसको उबाल लेंगे और ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए, ये सब्ज़ी तो बन गई है और इसको साइड करते हैं। अब करते हैं किचन में थोड़ी सी चेंजेज। मेरे जो डब्बे हैं ना किचन में, जैसे कि ये चाय और चीनी, साथ में नमक नहीं, ऐसे मतलब 4 का सेट लेके आई थी मैं। और ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, ये पिछले साल ही मैं लेके आई थी होम टाउन से। आप लोग भी अगर इस टाइप का लेते हैं ना तो प्लीज़ ध्यान से लीजिएगा। इसके जो ये ढक्कन है ना वो अपने आप ही टूट गए। ना तो मेरे घर में कोई छोटा बच्चा है जो उसको तोड़ने के लिए आए, ये अपने आप ही पिघल के और ये टूट गया। तो अगर आप लोग लेते हैं ना तो ये अच्छे खासे अमाउंट में आता है, तो मत लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेकार है। मैं तो इसको बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर सारे डब्बों में जो भी सामान था वो सब मैंने निकाल लिया और मुझे अब डब्बे चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये टूटा हुआ तो मैं नहीं रख सकती। एक सही है, बाकी सब टूट गया। एक तो पिघल गया, बल्कि मैं उसको धोने लगी तो पिघल ही गया। तो इस तरीके से मैंने इसको सारा सामान निकाल के, और अभी मैं लेके आई हूँ ये एक नया डब्बा। और ये डब्बा अब असली है या नकली मुझे नहीं पता, पर नायका लिखा हुआ है इसके ऊपर और नायका के सामान अच्छे होते हैं। वैसे ये जो ढक्कन है वो खोलने वाला है, मतलब हाथ से आप इसको खोल के फिर ले सकते हैं, ऐसे पुश करके खोलने वाला नहीं है। तो बस उसके बाद मैंने इसके अंदर पोंछ दिया, मतलब धोया नहीं, बस सीधा क्लीन कर दिया, क्योंकि साफ़ ही था और मुझे ज़रूरी भी था डालना। तो मैंने सोचा अब धोऊंगी तो सूखने में टाइम लग जाएगा और साथ के साथ फिर ये सारी चीज़ें डालने में फिर मुश्किल हो जाएगी। तो बस यहाँ पे चाय, चीनी पत्ती, चीनी और साथ में मैंने एक में नमक डाल दिया। और जो पोहा है उसे मैंने एक बड़े डब्बे में रखा, क्योंकि पोहा थोड़ा ज़्यादा आता है ना, तो छोटे डब्बे में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर मैंने इसके चम्मच वगैरह भी बदल दिए और सारी चीज़ें रख दी। कुछ चीनी पैकेट में रह जाती है, कुछ चीनी ऐसे डब्बों में भर लेते हैं। तो जो भी था मैंने इसके अंदर भर दिया। और यहाँ पर पोहा मैंने थोड़े बड़े डब्बे में रखे, क्योंकि मैं एक मसाला पोहा भी लाती हूँ तो वो भी मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर। और यहाँ पर नमक एक डब्बे के अंदर डाल दिया, क्योंकि यही 3-4 चीज़ें हैं, नमक, हल्दी, चाय और चीनी, जो कि मैं सामने रखती हूँ। और ये सामने रखने के लिए मैंने एक रैक बनवाया हुआ है ग्लास का, तो इसको पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ रखें ना तो बिना क्लीन किए मत रखें, क्योंकि एक वो आलस का टाइम होता है। अगर एक बार आप छोड़ देंगे ना तो फिर मन नहीं करता कभी करने का, फिर लगता है चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन साथ के साथ अगर आप कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये होता है कि फिर उसके बाद आप आराम से चैन से महीना दिन रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे डब्बे चेंज हो गए और अब देखते हैं ये डब्बे कैसे रहते हैं, क्योंकि वो डब्बा तो मेरा सही नहीं निकला था। और बस यहाँ पे सारी चीज़ें रख के अब चलिए चलते हैं स्लैब पर। और अब स्लैब को पोंछने से पहले मैं किचन के चूल्हे को पोंछ रही हूँ। वैसे सारी डीप क्लीनिंग हो चुकी है, लेकिन एक खाना बनाने के बाद जो एक गंदगी हो जाती है वो क्लीन करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान सेट करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई और बस मैं किसी को उठा के कहीं रख रही हूँ, किसी को उठा के कहीं रख रही हूँ। तो आज मैं फाइनली इन सारी चीज़ों को सेट कर लूँगी।
और सेट करने के लिए बस इन सफाई करना ज़रूरी होता है। तो चलिए, अब टाइल वगैरह तो पोंछा हुआ है, लेकिन बस थोड़ा सा जो ऑयल है ना वो मैंने निकाल दिया, जो खाना बनाने के बाद होता है। और इन सारी चीज़ों को सेट करने के बाद मैंने किचन का एक थोड़ा बहुत लुक चेंज किया। जो ज़रूरी लगता था सामान वो रखा मैंने, जो ज़रूरी नहीं लगता था उसे मैंने हटा दिया है। इसके बाद जब हमने मतलब नीचे से जैसे क्लीन कर रही थी ना, तो उसी के साथ साथ मैं सेटअप भी करती जा रही थी। और कोने कोने में पोछा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको लगता है कि नहीं ये कोना छूट जाएगा, तो कई बार उसके अंदर कीड़े भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है, एलुमिनियम का ही है, ये अमेज़ॉन से मंगवाया था। और इसके ऊपर मैं दोनों मिक्सियाँ रखती हूँ, छोटी बड़ी दोनों ही। और उसके अंदर ना ये हिले नहीं, इसके लिए मैं एक कपड़ा रखती हूँ। और ये कपड़ा भी मतलब मैंने घर के ही एक पुराने कपड़े को काट करके रखा हुआ है, कोई नया ख़रीदा नहीं है। तो पुराने कपड़े का भी रीयूज़ इस तरीके से कर लेते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो चलिए, यहाँ पर मिक्सी हमारी सेट हो गई। तो कोने में मैंने मिक्सी रखी, ऊपर एक कील लगाई हुई है जिस पे तड़के वाली पैन वगैरह जो होती है वो मैंने लगा दी। और उसके बाद जो वही जो स्टैंड है ना, उसकी जगह नीचे खाली है, तो उसमें मैंने आटा वगैरह जैसे होता है पलथन का वो रख दिया। ऊपर मेरा एक ये हैंगिंग बास्केट टाइप का है वो मैंने रख दिया। इसके ऊपर जैसे चाय बनाती हूँ तो 2-4 कप जैसे रखने होते हैं वो, और पीने का पानी का ग्लास, साथ में छोटी मोटी कटोरियाँ मैं यहाँ पे रखती हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो एकदम से मिलती नहीं रहती हैं। और नीचे जो टांगने वाला है उसके अंदर मैंने टिश्यू रोल टांग दिए। और कुछ इस तरीके से मेरा एक कोना भर गया। चलिए, अब ये रोलिंग पैन जो है ना, इसको भी थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट नहीं, इसमें सारी ज़रूरी चीज़ें ही होती हैं। तो मैं यहाँ पर एक टिश्यू पेपर ज़रूर डाल देती हूँ, जिससे कि ऑयल वगैरह या कोई भी गंदगी हो वो नीचे की चीज़ों को गंदा नहीं करे। तो यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे तेल, घी, साथ में जो चम्मच वगैरह हम काम करते हैं खाना बनाते टाइम वो, और साथ में चाकू वगैरह जो नाइफ़ वगैरह जो होती है वो। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं बस इतनी चीज़ें मैं इसके अंदर रखती हूँ, जो मुझे खाना बनाते टाइम कहीं भी इधर उधर नहीं देखना पड़े। वैसे मेरे किचन में मॉड्यूलर किचन है, तो नीचे भी काफ़ी सारे ट्रेज हैं और उसके अंदर मैं रख सकती हूँ, लेकिन उसे भी बार बार खोलते रहने से ना वो ख़राब हो जाती है। तो इससे अच्छा होता है कि ऊपर ही आप रख लो। यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डेबल कुछ इस तरीके का स्टैंड है। तो इस बार पहली बार मैं इसे साइड में रख रही हूँ, और इसके ऊपर पुराना एक वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड है वो मैंने रख लिया। और मैंने सोचा है इसके ऊपर जैसे खाना बना लेती हूँ तो कढ़ाई वगैरह जो गर्म होती है ना, वो मैं वहाँ पे रखूँगी और थोड़ा बहुत पानी रखूँगी। अब यहाँ हमारे स्लैब का एक लास्ट एरिया होता है जहाँ पे हमारा ये मतलब जो रूम है उससे ये कनेक्टेड है। तो सबका आना जाना यहाँ पे लगा रहता है, कोई पानी पीने तो कोई खाना लेने, कुछ इस तरीके से आते जाते रहते हैं। तो इस एरिए को मैं काफ़ी खुला रखती हूँ, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिसे जो लेना हो उसे अंदर तक नहीं आना पड़े। और साथ साथ में मैं सारी चीज़ें क्लीन भी करती जा रही हूँ, जिससे कि दोबारा से इन चीज़ों को क्लीन करने में मेरी मेहनत ज़ाया ना हो। और यहाँ पर एक स्टैंड ऐसा है जिसके ऊपर आप शीशियाँ वगैरह रख सकते हैं, तो मैं इस पे रखती हूँ कुछ ग्लास, जो पानी पीने की बोतल होती है वो, और मतलब कोई भी चीज़ जो कि आपको स्टैंड बाय रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही काम की है, लेकिन मैं इस पे हल्दी नमक के लिए मैंने अलग से एक रैक लगवा लिया है। तो अब मेरा ये फ्री हो गया है, तो इस पे मैं यही पानी पीने के ग्लास और बोतल्स वगैरह ही रखती हूँ। और ये बिल्कुल ही साइड में रखती हूँ, जिससे कि किसी को ग्लास वगैरह चाहिए तो अपना आराम से लेकर के पी सकता है। और एक कैंडल ज़रूर रखती हूँ मैं किचन में कभी कभी जलाने के लिए। और यहाँ पर एक पुरानी फटी हुई चादर थी जिसका मैंने बनाया था प्रेस स्टैंड का कवर, वो मैंने बिछा दिया, क्योंकि यहाँ पे ना कपड़ा एक बिछा के रखो तो अच्छा होता है।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ये अगले वीडियो में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।